हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। आइए आज हम लोग कंप्यूटर के मेमोरी में रोम के बारे में सीखते हैं। रोम का क्या काम है, रोम का क्या यूज है हमारे कंप्यूटर में और वो कैसे कार्य करता है। आइए सीखते हैं। अब क्या पढ़ ले रहे हैं हम लोग, रोम। सबसे पहले रोम हम लोग पढ़ते हैं। रोम का मतलब क्या है, रीड मतलब पढ़ना, ओ मतलब ओनली, यम से मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी मतलब इसका काम है बस खाली क्या पढ़ाना। सिर्फ हम उसमें टुक टुक देख कर पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ हम लोग रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब सिर्फ, और मीडियम मतलब मेमोरी, यानी कि हम मेमोरी तो पढ़ रहे हैं, रोम मेमोरी बारे में पढ़ रहे हैं। तो रीड ओनली मेमोरी मतलब इसका काम सिर्फ रहेगा, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, उस पर काम नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये जब कंपनी जब इसमें जो प्रोग्राम की रहती है, इसमें कंपनी जो पहले से प्रोग्राम की रहती है, इसके 3 भाग होते हैं। देखो, एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम, ईपी रोम, और फिर नेक्स्ट होता है पी रोम। ये 3 भाग होते हैं। पी मतलब हो गया कि प्रोग्रामेबल, ये रोम जो हमारा होता है पहले से प्रोग्राम किया रहता है, पहले से प्रोग्राम किया रहता है, मतलब जो इसमें पहले से कंपनी जब इसको बनाई है तो जो इसको सिखा कर भेजी है, इसको उसमें प्रोग्राम कर दी, सिखा के भेजी कि तुम जाओ और सिर्फ मेरा बात सुनना, मतलब जो हम आपको बना के, जो आपको सिखा के भेज रहे हैं, सिर्फ वही आपको सीखना है। बाकी आप जो चला रहा कंप्यूटर उसकी बात नहीं सुनना है, मतलब उसकी बात नहीं सुनना, तुम अपने मन की करो जो हम तुमको बता के भेज रहे हैं। तो जो उसमें प्रोग्राम कर दे, जैसे प्रोग्राम मतलब देखो, जैसे आप बाइक चलाने जाते हो, बाइक जैसे उसका इंडिकेटर ऑन करते हो, कौन सा, चाहे राइट चाहे लेफ्ट, जैसे आप राइट इंडिकेटर ऑन किए जैसे उसमें एक हेड में जो रहता है लाइट ऑन हो जाता है, तुरंत जल जाता है, जलता ना, यानी कि वो समझ गया कि जैसे लाइट ऑन करेगा तैसे मुझे वाला लाइट जला देना है। लेफ्ट जलाए, फटाक से लेफ्ट वाला जल गया। छोटा सा उसमें भी मेमोरी लगा रहता है रोम का, उसमें भी मेमोरी लगाया रहता है ना। आप जैसे देख लो, एक प्रकार के हो गए, जैसे वॉशिंग मशीन आता है ना। वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन क्या काम कर रहा है, कपड़ा धुलने का काम कर रहा है। तो जब हम वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दे रहे हैं, तो कपड़ा जब डालते हैं तो कपड़ा कैसे, ऐसे अपना इधर उधर करके फेंकता है, इधर करके जो राउंड। तो मान लो इसमें हम कपड़ा डाल दिए, अब इसमें हम एक टाइमिंग सेट करेंगे कि ये कपड़ा, एक रेशियो लगा लेते हैं कि 10 मिनट में कपड़ा धुल जाएगा, कि 10 मिनट में मेरा कपड़ा धुल जाएगा, उसमें टाइमिंग सेट कर दिए, ठीक है। टाइमिंग इसमें हम सेट कर दिए। अब जैसे ये 10 मिनट चलेगा, अब ये कह रहा है, मान लो देखो 10 मिनट जैसे चला और जितना भी इसको राउंड करना था, 10 मिनट के बाद ये ऑटोमेटिक फटाक से बंद कर देगा, ये ऑटोमेटिक बंद कर देगा, क्योंकि उसमें हम प्रोग्राम जो किया गया वो समझ गया मुझे 10 मिनट बाद बंद कर देना है ना। अब हम अगर फिर से चाहेंगे फिर से चलो, तो उसमें फिर से हम टाइमिंग सेट करेंगे 10 मिनट का, तब वो फिर से चलेगा। रोम हमारा जो होता है नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल मतलब अपरिवर्तनशील, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अगर एक बार मतलब जो याद कर लिया उसने याद कर लिया। जैसे मान लो इसी कपड़े में मान लो हम लोग लगाए थे कि 10 मिनट का टाइमिंग लगा दिए थे। अब ये कितना राउंड चलेगा, मान लो 10 मिनट में ये चलना है, इसको 10 राउंड, 10 मिनट में मान लो 10 राउंड, इसको मतलब 5 राउंड इधर से घूमना है, फिर 5 राउंड इधर से घूमना है। तो जैसे ये चल रहा था, मान लो चल रहा था 5 मिनट चला, 5 राउंड चला, 1 मिनट में राउंड चल रहा है, 5 मिनट में 5 राउंड चला, लाइट कट गई, लाइट कट गई। अब लाइट तो कट गई लेकिन उसको याद है, वो भूल नहीं रहा, मतलब वो भूलेगा नहीं। जैसे लाइट आएगी, चाहे 1 दिन बाद आए, चाहे 1 महीना बाद आए, चाहे 2-3 दिन बाद आए, चाहे 1 घंटा बाद आए, जैसे उसको करंट मिलेगा फिर प्रोसेस उसको याद आ जाएगा। हम 5 मिनट चले थे, 5 राउंड चलते हैं कि 5 राउंड इसको और घूमना है, लेकिन 5 राउंड और घूम के 5 मिनट और चल के फटाक से बंद कर देगा, है ना। यानी कि इसका जो मेमोरी होता है बहुत, इसका याददाश्त बहुत मजबूत होता है, ये जल्दी कोई चीज़ भूलता नहीं है। जैसे एक और चीज़, ओवन देखे हो जिसमें खाना वाना पकाया जाता है, पिज्जा उज्जा, ओवन मशीन होता है, उसमें कुकिंग का काम करते हैं, खाना वाना पकाने का। जैसे मान लो यहाँ पर हम लगा दिए एक ओवन मशीन में, मान लो हम क्या बना ले, मान लो हम लोग पिज्जा बनाने के लिए इसको डाल दिए सामान, पिज्जा रख दिए इसमें, और इसका टाइमिंग हम दे दिए कि 5 मिनट में ये पिज्जा हमारा रेडी हो जाएगा।
5 मिनट इसको लगा दिए, कर दिए। अब आप टेंशन फ्री रहे, करते जाओ, सो जाओ, खटिए पंखों का चालू करके। जैसे 5 मिनट ये होगा, 5 मिनट में कंप्लीट करके वो खटाक से आपका बंद कर देगा ऑटोमेटिक। जैसे आप इसमें देखो, प्रेस देखते हो, प्रेस हिट होता है ज़्यादा, जब हिट होता है तो ऑटोमेटिक कट जाता है ना, उसमें कनेक्टर लगा रहता है, ऑटो कनेक्टर लगा रहता है, ऑटोमेटिक हिट उसका कट जाएगा। जैसे ज़्यादा हिट हुआ है उसमें लगा, सिलिकॉन का लगाते हो, कॉटन का लगाते हो, है ना, ऑटोमेटिक जैसे उससे ज़्यादा अगर जाता है हिट में, फटाक से वो बंद कर देता है। ठीक है, तो रोम का काम है बस यही इतना काम करना कि जैसे जितना चीज उसको सिखाया गया है। अब जैसे देख लो, रोम आपके इस कीबोर्ड में भी लगाया गया है, कीबोर्ड में मान लो मेमोरी लगा है। अब इसका मतलब ये है कि जब वो 7 बटन दबा रहा है, कंपनी वाला बना के भेजा है कि जब ये 7 बटन आप दबाओगे तो 7 दबेगा। तो अगर अब आप चाहोगे कि 7 में दबाएं और 8 दबेगा, दबेगा नहीं दबेगा। लेकिन अगर कंप्यूटर बनाते समय जो प्रोग्रामर था इसको बनाते समय, वो कह दिया था कि जब ये 7 दबाए तो ये 8 दबे या 4 दबे, तो आप परेशान हो जाओगे कि 7 दबाओ 4 दबाना है ना, नहीं होगा। जो प्रोग्राम किया गया है बस वही प्रोग्राम होगा। ठीक, जैसे जैसे कैसे, मान लो अब एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो आप लोगों का शादी हुआ जाए, है ना, जब आप लोगों का शादी होगा तो जब मतलब दुल्हन की माँ या उसकी भाभी बहन जो भी होंगे उधर से सिखा के आपको भेजेंगे। क्या सिखा के भेजेंगे, मतलब उसको, लड़की को, दुल्हन को सिखा के भेजेंगे कि बबनी तुम जाओ और मतलब तुम्हारा यहाँ से बेटी उठा है तो तुम्हारा वहीं, वहाँ से तुम्हारा आरती उठेगा, है ना, सुख दुख सब तुमको वहीं काटना है, गरीबी जो भी है आपका, गरीबी अमीरी सब वही आपको झेलना है, वही आपका सर्वस्व है और उसके सिवा आपका कुछ नहीं है। डोली हमारे यहाँ से उठा है, अर्थी आपके ससुराल से उठेगा। तो जो भारत के सांस्कृतिक औरतें हैं जो मर्यादा में रह रही हैं, जो कुचा जाती हैं, पिटा जाती हैं, मारी जाती हैं, काटी जाती हैं, लेकिन वहीं पर वो लोग काट लेती हैं, है ना, कब पढ़े वहीं अपना पूरा समय व्यतीत कर देती हैं। ठीक, इतना समझ गए ना, रोम का काम क्या है, तो जो पहले से प्रोग्राम कर दिया गया है वही वो करेगा। 8 दबाना है 8 दबेगा, अगर प्रोग्राम में 4 दबाए तो 4 दबेगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा, है ना। ओवन मशीन में भी देख लिए और इसमें देख लिए, उसमें क्या नाम है, पिज्जा बना रहे, हाँ, वॉशिंग मशीन देख लिए और ओवन मशीन होता है कुकिंग का काम करना। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे आप देखो एक बटन वाला नोकिया का मोबाइल था, है ना, जब नोकिया का मोबाइल आ रहा था तो जो उसको हम ऑन करते थे तो 2 हाथ ऐसे आता था मिलाने, है ना, ऐसे टिंग करके हाथ मिलाता था। अब आप चाहो कि हथवा ना ऑन किए और वो हाथ मिलाने आया, अब आप कहोगे कि हथवा ना मिला, रुक जा रही है तो रुकेगा नहीं, वो तो उसमें प्रोग्राम के तो मिला के हो जाएगा। आप चाहे कि ना मिला, रुक जा, बीच में मिला, बाद में मिलाएगा, मिला के ही जाएगा। तो उसको पहले से प्रोग्राम कर दिया गया कि मिलाएगा फिर खुलेगा, नहीं तो नहीं रुकने वाला है। ठीक, तो ये देखो सैमसंग में आता है, सैमसंग में छोटा सा वो कुछ भी आता, कैसा है सैमसंग है ना, बटन वाले पहले आता था, बोलता था, नहीं बोलता था वही। अब देखो पी रोम का मतलब हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम जो हमारा प्रोग्राम किया होता है, प्रोग्रामेबल होता है, जो उसमें प्रोग्राम किया गया है वही काम करेगा, ये तो बताया है। उसके बाद फिर कंपनी वालों ने सोचा कि मान लो अगर मुझे कल लोगों पर हटाना हुआ, जो ये ट्रिम करके आ रहा, हाथ में आ रहा, हम सोच रहे हैं मतलब इस लोगों को थोड़ा चेंज करना हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, लोगों को हटा के दूसरा लगाना हुआ, तो जो प्रोग्राम है तो हटने वाला तो है नहीं, है ना, तो उसमें एक और जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, इरेज करने की क्षमता। ई से होगा इरेजेबल, मतलब मिटाने योग्य, इरेजेबल, पी से प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, मतलब अब ये कंप्यूटर में क्या हो सकता है, इरेज हो सकता है, लेकिन कैसे, अब इरेजेबल लगाया है तो अब जब आपको मतलब उसे मिटाना होगा तो जो हमारा रोम होगा उसको कंप्यूटर से निकालना पड़ेगा, और कंप्यूटर से निकाल के फिर उसको अल्ट्रा वायरस किरणें डाल के उसको पहले वाला डाटा पूरा मिटाया जाएगा, फिर एक नया डाटा आपका उसमें फिर इंसर्ट किया जाएगा। तो इतना ज़्यादा उसको काम धाम करना पड़ रहा है, समय लग रहा है। फिर कंपनी वाला सोच रहा है कि मतलब ऐसे होगा तब तो मुझे बार बार निकालना पड़ेगा, है ना, तो वो कह दिया, एक थोड़ा पढ़ इस डाउन कर दिया, बस ठीक है ना। अब वो कह दिया कि
मुझे बार बार निकालना पड़ रहा है। तो एक और वो ले आया सुविधा, ई से होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रॉनिक के बेस पे। और इसे आपको पता होगा इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। अब वो कह रहा है कि अब हम लोग कंप्यूटर में रहते हुए भी हम इलेक्ट्रॉनिक से कंप्यूटर के इस रोम वाले प्रोग्राम को हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। अब उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंप्यूटर में रहते, लेकिन इसको हम लोग नहीं कर सकते, सब नहीं कर पाएंगे। जो कंपनी इसको बना रही है सिर्फ वही कर पाएगी। अब हम चाहेंगे कि रोम वाले कमांड को हटा दें कि Ctrl+C से कॉपी हो रहा, तो हम Ctrl+C से डुप्लीकेट करके होगा नहीं होगा, तो उसको हम नहीं हटा सकते हैं। ठीक। और एक चीज और आपको लिखवाए हैं हम, क्या लिखवाए थे, कमांड, है ना। बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर कमांड बनाते हैं। तो कमांड सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एक कमांड क्या है बताओ, कमांड क्या है, कमांड क्या होता है। ये तो तरह के बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बनाते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बनाते हैं। एक कमांड क्या है पता है, बताओ सर पता है। कमांड यही है, जैसे मान लो हम लोग Ctrl+C से कॉपी, ये हमारा कमांड हो गया। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, या ऑल सेलेक्ट हो गया, है ना, या ऑल सेलेक्ट हो गया। क्या हो गया, कमांड है। Ctrl+C से ऑल सेलेक्ट, Windows+R से रन कमांड ओपन होकर आ रहा है। जितने भी प्रकार के कमांड है, CMD कमांड ओपन करते हैं, DIR इस तरीके से लिखकर आ जाता है पूरा, वो भी हमारा एक कमांड हो गया। Alt+F4 से शट डाउन हो जाना, वो भी हमारा कमांड हो गया, है ना। Windows से UU से शट डाउन हो जाना, वो भी हमारा कमांड है। तो ऐसे बहुत सारे कमांड मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोग्राम बना दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बना दिए। अब ये प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बना देंगे, सॉफ्टवेयर बना देंगे। ये आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो गया, है ना। बहुत सारे कमांड मिलकर प्रोग्राम बना रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर सॉफ्टवेयर बना देगा। सॉफ्टवेयर आपका क्या हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, MS पेंट हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोल्ड्रा हो गया, MS एक्सेल हो गया, MS पावरपॉइंट हो गया, MS वर्ड हो गया। ये सब हमारे सॉफ्टवेयर हैं, है ना। ये हमारा है कमांड, जिसमें हम लोग कुछ भी टाइप करके, जिस Ctrl+C कमांडे तो कर रहे हैं उसको हम, तो ये हमारा कमांड। ठीक है, ये रोम का काम हो गया। इतना रोम का मतलब समझ में आऊ, रोम का काम है बस सिर्फ। अब ये रोम हमारे यूज का नहीं, कंप्यूटर के यूज का है। वो जो सेट किया गया वही। एक बात और हम बताए थे, कंप्यूटर केवल उन्हीं प्रोग्राम, उन्हीं कमांड को फॉलो करता है जो पहले से उसमें प्रोग्राम किया गया होता है। हमारा बात नहीं सुन रहा है। हम कह रहे हैं Ctrl+D से कॉपी कर दो तो करेगा, Alt+F4 से हम कह रहे हैं कि वो क्या नाम है, ओपन फाइल कर दो तो करेगा, नहीं कर रहा है। जो पहले से प्रोग्राम किया गया वही प्रोग्राम वो फॉलो कर रहा है, वही कमांड फॉलो कर रहा है ना। तो कंप्यूटर हमारी बात नहीं सुनता। क्यों? क्योंकि उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। उसमें सोचने और समझने की क्षमता नहीं है, और ना उसमें कोई फीलिंग है। इसको मार कर रोएगा तो चोट लग रहा है, नहीं रोएगा, है ना। इसमें सोचने समझने की क्षमता, इसमें फीलिंग की क्षमता कुछ नहीं है, है ना। उसके बाद